Good morning, all of you. Good morning, sir. Welcome to PIX, Prince Institute of Computer Science. Hi, I am Arif, your faculty head, teacher, and trainer. Today, I am going to make you learn about LibreOffice Writer's रेफरेंस टैब। चलिए आइए एक बार हम LibreOffice खोलते हैं और रेफरेंस टैब को ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमने इसमें क्या चीजें पढ़ी थी। तो हमने टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ लिया था, इंडेक्स की एंट्री, अपडेट इंडेक्स पढ़ लिया था। बचे हुए चीजों को हम पढ़ेंगे आगे, कंट्रोल एंटर करके। और कंट्रोल एन से मैं एक न्यू फाइल ओपन करूंगा राइटर की, है ना। ठीक है, जो लोग भी लंका में बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आगे आ जाएं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग और आगे आ जाएं, पीछे वालों को मौका दें, है ना। ठीक है, रेफरेंस टैब पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि फुटनोट। फुटनोट का मतलब होता है, ध्यान से देखें यहाँ पे, कि किसी भी पेज के एंड में कोई वर्ड लिखना हो, लाइक कुछ भी आपको देना हो, टाइटल या फिर कोई भी नाम, तो फुटनोट यहाँ पे आ जाएगा। क्लिक करते ही यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट लिख सकते हो ऐसे, या ऐसा कुछ भी आपको जो सूटेबल लगे आप उस पर डाल सकते हो। ठीक है, एंटर प्रेस करके अपना नाम, डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय, अंडर सुपरविजन, अंडर गाइडेंस, जो भी लिखते हो टीचर के या फिर किसी भी टास्क ट्रेनर के, तो वो लिख सकते हो आप, लेकिन ऐसे अंडर गाइडेंस। ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हो। उसके बाद से साथ में मान लीजिए अपना ही सिग्नेचर कर रहे हो, तो आप यहाँ पे SIGNATIURE, ठीक है, सिग्नेचर, आपने यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया। ठीक है, तो कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हो अपने नीड, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपका फुटनोट हर पेज पे लगेगा। कंट्रोल प्लस एंटर दबाइए। एक सेकंड में न्यू पेज पे जरा जाऊँ, पेज ब्रेक यहाँ पे हो नहीं रहा है, थोड़ा सा हम लोग को आना पड़ेगा पेज ब्रेक पे और सेक्शन बार्स पे। ठीक है, चलिए इसके बाद से हम क्या करने वाले हैं वो देखिए। हमको यहाँ पे एक फाइल ओपन करने को कहा जाएगा, हम फिर से एक फाइल ओपन करेंगे कंट्रोल एन के नाम से, और देखेंगे इस बार कि हम जो अगला प्रोसेस करने वाले हैं वो कैसे होगा। तो रेफरेंस पे जा करके एंड नोट क्या प्रेस करेंगे हम लोग, एंड नोट, यहाँ क्लिक करिए। अब ये क्या कर रहा है, देखिए आपका नोट जब समाप्त हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे आप एंड नोट लिखेंगे। अब आपको लिखने में तो प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको तरीका बताया गया था, इंसर्ट पे जाइए, ऑटो टेक्स्ट के बगल वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पे जाइए स्टैंडर्ड में, और यहाँ पे देखिए, है ना, सिंसियरली आप कब लिखते हैं लेटर में या एप्लीकेशन में, जब आप एंडिंग पार्ट पे होते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ लिख सकते हैं योर्स ट्रूली। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, या जहां भी आपको लगता है कि हाँ मेरा एंड क्लोजर है, तो आप एनक्लोजर पे आ जाइए। किस पे आइएगा, एनक्लोजर पे आ जाइए, यहाँ क्लिक करिए। प्लीज फाइंड एंड क्लोज और आवर करंट प्राइस लिस्ट एंड एन ओवरव्यू ऑफ आवर टर्म्स ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट। ये लाइन के अंत में लिखी जाती है, ऐसी लाइनें, है ना। आपको अपनी लाइनें लिखनी है, आप अपने मन से लिखिए। पूरी डिफाइन चाहिए तो ऑटो टेक्स्ट पे जाइए, दैट्स इट। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। चलिए, डॉक्यूमेंट में एंड के लिए लिखते हैं इसको, डॉक्यूमेंट समाप्त होगा तो इसको एंड लाइन में लिखेंगे, और हर पेज के एंड पे लिखना तो फुटनोट लगाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब आता है फुटनोट्स एंड एंड नोट्स, इसको डिजाइन करने की बात है। यहाँ पे क्लिक करिए, इसकी नंबरिंग कैसे होगी। अभी आपने देखा कि मैंने फुटनोट लगाया तो वहाँ नंबर 1 लिख के आया था। ठीक है, यहाँ पे आप हिंदू अरेबिक नंबर नहीं, रोमन नंबर, स्मॉल अल्फाबेट्स, उसके बाद से स्मॉल रोमन नंबर, जैसा चाहे आप वैसा लगा सकते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे 1 2 3 ON नहीं लिखा है, TWO लिखा है। बच्चों में हाल फिलहाल में मैंने किसी को पढ़ाया था जल्दी, ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर, और उस बच्चे ने इनकार कर दिया था कि मैंने अभी ठीक से पढ़ा नहीं है ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो आप 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सब नंबर ऑर्डिनल और कार्डिनल होता है। ठीक है, यहाँ क्लिक करिए, फिर देखिए काउंटिंग यहाँ 1 से शुरू हो रही है। इसके आगे आप देख सकते हैं ये बिफोर है, ये आफ्टर है। ठीक है, आपको जो लगाना है आप यहाँ लगा सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। बिफोर आफ्टर में कुछ भी, जैसे 1 लिख दिया मैंने, आफ्टर में मैंने लास्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पैराग्राफ दे रखा है फुटनोट के बारे में, तो ये फुटनोट ही नहीं, कैप्शन में भी काम करेगा, ड्राइंग में भी काम करेगा, एंड नोट फिगर, जो फिगर यानी कि याद होगा आपको, मैंने शेप्स, इलस्ट्रेशंस और फिगर के बारे में बताया था। फिगर और इलस्ट्रेशन में क्या अंतर है। फिगर फिक्स होता है और इलस्ट्रेशन आप खुद से बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, इलस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जिस चित्र को, जिस भी आर्ट को आप आकार देते हैं, जिस कला को आप आकार देते हैं। ठीक है, ठीक है। फुटर लेफ्ट, फुटर राइट, फुट नोट, फ्रेम कंटेंट, हेडर, हेडर एंड फुटर, हेडर लेफ्ट, जिस पे भी आप चाहें अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं।
फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एंड नोट की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसको आप ओके प्रेस करेंगे और यहाँ से आपका एंड नोट शुरू होगा इसके कलर से अकॉर्डिंग। द बुक शोज ऑनेस्टी। ठीक है, आपने नोट लिख दिया अपने हाथ से, बढ़िया। अब इसके बाद से आप वापस से रेफरेंस टैब पे लौटेंगे और ऊपर जाएंगे, किसी अदर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और वापस से एंड नोट एक्टिवेट होगा, यहाँ क्लिक करिएगा और ये देखिए अब वो एक्टिव किस पे हो गया है, ठीक है। रोमन नंबर्स पे, स्मॉल रोमन नंबर्स पे। किसमें बेटा? स्मॉल। समझ गए आप लोग मेरी बात? कोई दिक्कत तो यहाँ तक किसी को नहीं है ना? बढ़िया। चलिए वापस से आप कंट्रोल प्लस होम दबा के टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, स्टार्टिंग पेज पे, और क्रॉस रेफरेंस बचपन से पढ़ते आ रहे, क्लिक करिए। इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी कोई हेडिंग होगी ना तो शो करेगी। हेडिंग तो हमने बनाई नहीं है, उसके लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आइए, कंट्रोल होम दबाइए और कुछ भी लिखिए आप, के जी एफ, ठीक है, लिख दीजिए, सेलेक्ट करिए। लिखने के बाद से आप होम पे जाइए, होम पे जाकर के आप हेडिंग 1 चूज करिए। हेडिंग बन गई वो, बताएं। यहाँ क्लिक करके एंटर दबाइए, कंट्रोल प्लस एंटर दबा के नीचे आइए और यहाँ पे रेफरेंस टैब में जाके क्रॉस रेफरेंस पे जाइए और ये देखिए केजीएफ की हेडिंग शो कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। इनको इंसर्ट करना है, बट इंसर्ट क्या करना है वो बताइए। चैप्टर नंबर, पेज नंबर, अबव बिलो, पेज नंबर, स्टाइल। तो पेज नंबर करते हैं, ये मैंने इंसर्ट किया, देखिए पेज नंबर आ गया कि केजीएफ कहाँ लिख करके आया हुआ है, पेज नंबर 1 पे। चलिए यहाँ क्लिक करिए, एंटर दबाइए, नीचे आइए, ठीक है। इसके बाद चैप्टर पे क्लिक करिए, ठीक, और यहाँ इंसर्ट कराइए। कुछ लिख के नहीं, बिकॉज आपने लिखा ही नहीं कुछ भी चैप्टर के लिए, हेडिंग दे रखी थी वहां पे। कोई बात नहीं, रेफरेंस टेक्स्ट पे आइए और इंसर्ट कराइए। देखिए केजीएफ आ गया। रेफरेंस टेक्स्ट क्या था? वही तो लिख के आप रेफरेंस लगाए थे, बनाए थे कि केजीएफ जो है वो हेडिंग बन जाए। और हेडिंग क्या है? रेफरेंस किया हुआ टेक्स्ट है, डेटा है लिखा हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं। एंटर दबाइए सॉरी, दोबारा एंटर दबाएंगे तो वही आएगा। आपको एक बार यहाँ क्लिक करना पड़ेगा बॉडी एरिया में, और सॉरी, क्लिक करने के बाद से एंटर दबाना पड़ेगा। ओके, चलिए पेज नंबर हो गया। अबव बिलो देखते हैं ये क्या होता है। तो अबव का मतलब वो अबव लिख के आ रहा है, यहाँ क्लिक करिए, एंटर दबाइए, और बिलो करेंगे तो बिलो। लेकिन अभी आप चूंकि अबव एरिया पे है, एकदम पेज के स्टार्टिंग में है, तो अबव लिख करके आ रहा है। नीचे आ जा रहा हूँ, सॉरी, ठीक है, ठीक है, अब अभी उठा रहा है बिकॉज आपकी जो हेडिंग ऊपर बनी हुई है वो अब पे ही मोड में है। ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ से आप लोग क्या करने वाले हैं, नो कंटेक्स्ट, फुल कंटेक्स्ट। एक बार इसको करके देखते हैं। यहाँ क्लिक किया आपने और फुल कंटेक्स्ट के साथ इसको इंसर्ट कराते हैं। कुछ भी नहीं आया क्योंकि आपने कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया, केवल हेडिंग दी थी जिसको रेफरेंस टेक्स्ट मांगता है, वो और कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ से आप इसको बंद करिएगा। यानी आप सिंपल ये बोल सकते हो कि डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी आपने हेडिंग बना करके अगर छोड़ा हुआ है, उस हेडिंग के अंदर कोई डेटा लिखा हुआ है, कोई इमेज, कोई फोटो लगा रखी है, तो केवल उस पेज को क्रॉस रेफरेंस करने के लिए ही आप बड़े आसानी से इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे केजीएफ लिखा है, मैं इंसर्ट पे जा करके, ऑटो टेक्स्ट पे आकर के कोई भी फाइल क्लिक कर रहा हूँ, सेकंड रिमाइंडर पे जा करके इंसर्ट करा दिया मैंने, लिख करके आ गया डेटा। बोलिए, ठीक है, एंटर दबाया, इंसर्ट पे इमेज पे मैं गया, मैं इमेज लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैंने इमेज पे क्लिक किया, ओपन कर दिया, ठीक है। उसके बाद से ये लिखने के बाद से मैं नीचे आऊंगा सिंपल तरीके से। यहाँ पे केजीएफ आपको मिल रहा है कि केवल केजीएफ पे क्लिक करना है और आपका डेटा आपके सामने होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? इसको बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस। क्या बोलते हैं? ठीक है, नीचे आए आप सभी लोग बारी बारी से, क्लिक करें, एंटर प्रेस करें, और इसके बाद देखिए ध्यान से कि आप रेफरेंस पे वापस जाएंगे और अब आएंगे बुकमार्क। बुकमार्क पढ़ते आ रहे हैं पहले से ही आप लोग। बुकमार्क पे क्लिक करिएगा। यहाँ किसी को बुकमार्क क्रिएट करना हो अगर, तो आप अबव के नीचे लिखिए राम, या फिर रॉकी कर लीजिए। चलिए रॉकी, इसको आप सेलेक्ट करिए, बुकमार्क पे जाइए, यहाँ लिख दीजिए रॉकी, ठीक है।
इंसर्ट कराइए इस चीज को, या नीचे आइए, कंट्रोल प्लस एंटर दबाइए 2 बार 3 बार जो भी है, वापस से बुक मार्क पे जाइए। देखिए रॉकी लिख करके आ रहा है। गो टू क्या करेंगे, क्लिक करके रॉकी पे आ गया। आ गया, इसको बुक मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो किताब जहां पढ़ी जाएगी एक रेशम का धागा लगाया जाएगा, उस रेशम के धागे से वो किताब कहाँ तक पढ़ी गई थी कुछ दिनों पहले, वहीं से आप खोल सकते हैं। ऐसा आपको गीता और महाभारत, सॉरी, गीता और रामायण पढ़ते वक्त दिख जाएगा। कोई दिक्कत ज्यादा किसी को नहीं। चलिए वापस से आइए, फील्ड फील्ड क्या होता है, बगल में क्लिक करिए, पेज नंबर, आपको इस पे पेज नंबर क्या लगाना है। तो पहले सब मिटाइए, पेज फील्ड पे क्लिक करिए, पेज नंबर पे क्लिक करिए, और देखिए पेज नंबर 1 अपने आप आया आया। आप कंट्रोल प्लस एंटर दबाते हैं, यहाँ पे फील्ड पे क्लिक करते हैं, पेज नंबर पे क्लिक करते हो, क्या हो रहा है, पेज नंबर अपडेट भी हो रहा है। पेज नंबर क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे, फील्ड पे क्लिक करेंगे, पेज काउंट क्या कर रहे हैं, तो पेज काउंट भी वही करेगा। पेज काउंट क्या होता है, आप जिस पे क्लिक करोगे लास्ट में आकर के बता देगा कितना पेज हुआ, बता देगा कितना पेज हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। चलिए आगे देखते हैं। होली बीत चुकी, कोई भांग खा के ना आए, ठीक है। इसके आगे देखिए, वापस से आप फील्ड पे क्लिक करेंगे, इसके बाद से आप आएंगे डेट पे, इस पे आएंगे डेट। अब आपको अपने डॉक्यूमेंट में डेट कहाँ पे चाहिए वो आपको तय करना है। ठीक है, क्लिक के सहारा डालें, अभी आपको बढ़ रही है। तो डेट का मतलब यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे डेट, इस पेज के अंत में क्या आ गया, डेट लिख करके आ गया। क्या लिख करके आ गया, डेट लिख करके आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए एंटर प्रेस करेंगे अगली बार से, और वापस से फील्ड पे क्लिक करेंगे, और टाइम, डेट के नीचे आप टाइम भी लगा सकते हैं कि डॉक्यूमेंट जब समाप्त हुआ, दिन कौन सा था, वक्त क्या हो रहा था। कोई दिक्कत यहाँ तक, याद होगा नोटपैड पे आप लोग F5 प्रेस कर रहे थे और ये चीजें आ रही थी। तो ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कि डेट और टाइम को सेपरेटली आप चूज कर सकते हैं, वहां पे ऐसा ऑप्शन नहीं था। चलिए फिर एंटर प्रेस करिएगा, फील्ड पे आइएगा और चेक करिएगा टाइटल, यानी डॉक्यूमेंट का टाइटल आपने क्या दे रखा है, तो दिया कुछ है ही नहीं। अगर दिया होता तो जाहिर सी बात लिख करके आता। होम पे जब आप जाते हैं तो देखिए यहाँ पे लिख करके आता है, ये सारी आपकी हेडिंग्स है और ये आपका टाइटल है। देख रहे हैं आप लोग, टाइटल बनाना पड़ता है, बना के देखते हैं। आपका नाम क्या है, निशा मेहंदी। ठीक है, ठीक है, निशा मेहंदी लिखा हमने, इसको हम सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करके हम टाइटल पे क्लिक करेंगे, और टाइटल हमने बना दिया। डॉक्यूमेंट का टाइटल बना कि नहीं बना, बन गया, कोई दिक्कत तो यहाँ तक किसी का नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, रेफरेंस पे आप जाइएगा, किस पे बेटा, रेफरेंस पे गए, यहाँ क्लिक किया, एंटर दबाए, और यहाँ पे आप जाओगे फील्ड पर और टाइटल पे जाओगे, है ना। तो अभी कुछ लिख करके नहीं आ रहा, लेकिन ये ब्लू हो चुका है, ये देखिए, है ना। ठीक है, मैं अगले पेज पे जाता हूँ, फील्ड पे आता हूँ और लगाता हूँ फर्स्ट ऑथर। क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करिए। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, ऑथर का नाम आपने दिया ही नहीं स्टार्टिंग में, ना आपने ऑथर क्रिएट किया है, ना आपने ऑथर के बारे में कुछ लिखा है। फील्ड बन चुकी है, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप लिखोगे ऑथर, हालांकि ये झूठ है, मैं ऑथर नहीं हूँ, बट मैंने लिख दिया है, कोई इशू नहीं है, दैट्स ऑल ओके। फील्ड यहाँ पे आइए, सब्जेक्ट, ये किस विषय में है, ये सारी चीजें, सब्जेक्ट भी आप लिख सकते हो, सब्जेक्ट। ठीक है, आप स्पेस दबा के माउस लेके यहाँ आइए और होल्ड करिए, ऑथर पे आप आइए, जो भी है अबाउट जिद्दी माँ, प्रॉमिस। केजीएफ किसकी कहानी थी, एक छोटे से गांव की एक गरीब सी औरत की जिद्दी माँ की कहानी थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए फील्ड पे आप वापस जाएंगे, मोर फील्ड पे क्लिक करिएगा, और इसको आप सारे फॉर्म्स को एडिट कर सकते हैं, नंबर, पैराग्राफ, बुकमार्क, चैप्टर, रेफरेंस, ये सब पढ़ चुके हैं आप। अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको आप इंसर्ट कर सकते हैं बिना किसी बाधा के। यहाँ से क्लोज करिए, वापस से मोर फील्ड पे आने की वही चीज दी हुई है। अब ये क्या है, पेज नंबर, पेज काउंट, वही सब चीजें यहाँ पे बाहर ब्रीफ में दे दिया है ना, सेपरेट सेपरेट बटन के तौर पे। बिबिलियोग्राफी ये क्या होती है, ये किसी की आत्मकथा हो सकती है, किसी की कहानी हो सकती है, किसी के बारे में हो सकता है। आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे ऑथर के बारे में लिखना शुरू करिए। शॉर्ट नेम दे ही रखा है, आप एक कोड दे सकते हैं, है ना, LOD01 आपने ऐसे लिख दिया मान लो। इस पे आप एडिट कर सकते हैं, ये देखिए इस पे पूरी फील्ड खुल करके आ गई उसकी।
मतलब उस ऑथर का नाम क्या है, कौन से ईयर में किताब छपी, एड्रेस क्या है, चैप्टर का क्या है, एडिटर क्या है, बुक टाइटल क्या है, इसको आप भरेंगे, है ना? कैसे भरेंगे देखिए, यहाँ लिब्रे ऑफिस लिखा है ऑथर की जगह पे, सेलेक्ट ऑल करिए कंट्रोल ए से और लिख दीजिए एचएम पब्लिकेशन। क्या लिखेंगे बाबू? ऐसी बुक्स आप लोग पढ़े होंगे इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ, लक्ष्मी पब्लिकेशंस। तो एचएम पब्लिश लिख दिया आपने। ईयर था 1991। एड्रेस क्या था? रुस्तमपुर। ठीक है। चैप्टर क्या था? डांगी पार। नहीं नहीं, चैप्टर का मतलब क्या हो गया कि इसमें एक्चुअली चैप्टर ये पार्ट किसके बारे में, तो आप वो लिख दीजिएगा। एडिटर कौन थे, बुक का टाइटल क्या था? एल डोराडो। क्या था? ठीक है। पब्लिकेशन टाइप, इंस्टीट्यूशन टाइप, टाइप ऑफ रिपोर्ट, यहाँ से नीचे करके आप पूरा प्रॉपर भरेंगे, भर लेंगे। ठीक है। जब आप बुक पब्लिश करने जाएंगे ना, तो आपको डिटेल मिलेगा क्या क्या भरना, कैसे भरना, नहीं तो गूगल कर लेंगे आप सब लोग। ठीक है। चलिए, टाइम की थोड़ी सी किल्लत रहती है, समय के अभाव में हम लोग जितना एक्वायर कर सकते हैं कर लेते हैं नॉलेज को। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? इंसर्ट। क्या करेंगे? इंसर्ट। ये देखिए, यहाँ से आप क्लोज करिए और यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक बॉक्स बन के आ चुका है। माउस जब लेके ऊपर जा रहा हूँ तो एक वहाँ पे डायलॉग ओपन हो रहा है। ठीक है ना? डिटेल्स भरने की लिस्ट है वो। क्या है बेटा? डिटेल भरने की लिस्ट है, वो पूरी भर लेंगे आप और एंटर इंसर्ट करेंगे तो प्रॉपर वहाँ पे पैराग्राफ आपका बन करके आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? ये आपका डेटा सोर्स है, यहाँ पे क्लिक करिए, डेटाबेस आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये देखिए, अभी अभी आपको जो यहाँ पे फील्ड नेम यहाँ मिला हुआ था वो यहाँ पे है, देख पा रहे हैं आप? है ना? आपसे कहा गया ना कि आप एक यहाँ पे शॉर्ट नेम चूज कर लीजिए। वो लिस्ट, उसकी डिक्शनरी, उसकी डायरेक्टरी यहाँ पर मौजूद है। ऑथर का नेम है, ये सब एडिटर है, आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये डेटाबेस किस फॉर्म में है? एडिटेबल फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा? बहुत बढ़िया। इसको बंद करिए यहाँ से। बस कुछ और भी कुछ भी नहीं करना। डेटा सोर्स आपके सामने है कि आपने इससे पहले कुछ बनाया था कि नहीं, तो बनाया था तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेरीज है, टेबल्स है, बस और कुछ भी नहीं। आज के लिए बस इतना समाप्त। हमारा रेफरेंस स्टेप इसी के साथ समाप्त होता है। इसके बाद रिव्यू, व्यू, एक्सटेंशन और टूल्स पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर स्टूडेंट्स। हैव अ गुड डे। थैंक यू। मोस्ट वेलकम।